Hello friends, welcome to my channel of Mauli Women's Hospital. I am Dr. Rajesh Kashpiye, fetal medicine expert. आज हम एंटी स्कैन नॉर्मल कैसे दिखता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एंटी स्कैन बहुत ही इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी है और नॉट ओनली एंटी न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी ये तो इसका एक पार्ट है, बट उसके अलावा हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। यू कैन से दैट इट इज़ लाइक अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एनॉमली स्कैन। मतलब इसमें हमें ब्रेन, हाथ पैर, प्लासेंटा, सर्विक्स, ये सब चीज़ों को देखना होता है, जो कि सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि एंटी स्कैन में हम लोग नॉर्मल एंटी स्कैन कैसे हमको दिखता है। सबसे पहले जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, बेबी का लेंथ गिना जाता है, जिसको हम कहते हैं कि CRL, क्राउन टू रम्प लेंथ, और ये हमारा 11 वीक से 13 वीक 6 डे तक के आना चाहिए। जब आप देख रहे हो इसमें 65 मिलीमीटर 12 वीक 6 डेज ये दिखा रहा है। सो ये एक मिड सैजिटल सेक्शन है, जिसमें पूरा लंबाई हम क्राउन से लेके बटक्स तक, रंप तक हम गिन रहे हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि CRL कितना है। इसी पोजीशन में हम हेड पोर्शन को थोड़ा एनलार्ज करते हैं, तो हम ये फीटस का साइड फेस देख रहे हैं। यहाँ पे जो है ये नाक है, दिस इज़ अ नेज़ल बोन, जो कि नॉर्मल है। ये नेक का रीजन है, और नेक के पीछे फ्लूइड होता है यूजुअली, जो कि 3 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये नॉर्मल एंटी है। अब इसमें हमने एंटी कैलकुलेट किया है, 1.42 मिलीमीटर दिखा रहा है, जो कि एक नॉर्मल एंटी है। अब मैं ये प्ले कर रहा हूँ। ये हार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे नेज़ल बोन दिख रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। नाक की हड्डी दिखना, अगर नाक की हड्डी एब्सेंट है तो डाउन सिंड्रोम या ऐसे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होने की शिकायत है। यहाँ पे आपको 3 ब्लैक लाइंस दिखाई देगी, ये ब्रेन के पार्ट्स है, ये दिखना बहुत ज़रूरी है। 3 ब्लैक लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर की जो लाइन है उसको कहा जाता है ब्रेन स्टेम, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ऑफ मिड ब्रेन से यहाँ पे जा रहा है। दिस इज़ अ ब्रेन स्टेम। उसके नीचे की जो लाइन है वो है, आगे जाके वो वेंट्रिकल बनने वाली है, उसका नाम है IT, हम उसको कहते हैं इंट्राक्रैनियल ट्रांसलूसेंसी। और उसके नीचे जो एक और ब्लैक लाइन है, जो इसमें बहुत अच्छे से नहीं दिख रही है, बट वो है, उसे हम कहते हैं सिस्टर्ना मैग्ना। तो ये 3 लाइन बहुत ही अच्छे से हमको नॉर्मल दिख रही है। और ये जो ब्लैक लाइन है नीचे की, नेक के नीचे, ये है न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी। सो हमने न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी के साथ साथ ये ब्रेन के स्ट्रक्चर्स भी देखे। हम उसका अभी हम रेशियो गिनेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो विड्थ है ब्रेन स्टेम की वो गिनते हैं। अब जैसे इसमें ये दिखा रही है 1.95 मिलीमीटर, ये जो बीच की विड्थ है 1.42 मिलीमीटर, और हम ये ब्रेन स्टेम की लाइन से ऑक्सीपिटल बोन यहाँ तक के डिस्टेंस गिनते हैं, और हम ब्रेन स्टेम डिवाइडेड बाय BSOB रेशियो लेते हैं। जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो 0.4 के ऊपर मतलब नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे वेंट्रिकल एब्सेंट है, या जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो ये कोलैप्स हो जाएगा वेंट्रिकल का पार्ट, और उसकी वजह से ये जो रेशियो है
तो हम इसमें ये देखेंगे कि ब्रेन स्टेम जो है, ये ब्रेन स्टेम है, और BSOB मतलब ब्रेन स्टेम से ऑक्सीपिटल बोन का जो डिस्टेंस है, उसका जो रेशियो है वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इसका ये मतलब कि अगर कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या कहीं स्पाइन में CSF का लीकेज है, तो नेचुरली ये जो IT है ये कोलैप्स हो जाएगा। ये कोलैप्स हो गया तो ये डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, और ये डिस्टेंस अगर कम हो गया तो ब्रेन स्टेम डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो नॉर्मल नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि इवन हम अभी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी इससे सस्पेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमको BS to BSOB वैल्यू देखनी पड़ती है। इसी व्यू में हम देखेंगे ये नेज़ल बोन दिखना बहुत ज़रूरी है, और ये जो पैलेट है, ये पैलेट भी दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर जब क्लेफ्ट पैलेट होता है तो इसमें गैप आ जाती है। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये फेशियल प्रोफाइल जो है, ये फोरहेड है, ये नोज़ है, और ये लिप्स है, और ये चिन है। तो ये चिन एकदम से पीछे नहीं होनी चाहिए, मतलब एक नॉर्मल जो एक लाइन मेंटेन होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा चिन पीछे हो रही तो इसका मतलब भी कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इस व्यू में हम लोग लिम्स देख रहे हैं। ये बहुत बेस्ट टाइम है जिसमें हम सारे लिम्स ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये 2 हाथ दिख रहे हैं आपको, इस साइड से ये इधर का भी एक हाथ, दोनों हाथ, ये हैंड दिख रहा है, यहाँ थंब है, फिंगर्स है, ये फोरआर्म है, और ये आर्म है। तो इस तरह से हमको दोनों लिम्स, अपर लिम एज वेल एज दोनों लोअर लिम हमको देखना बहुत ज़रूरी है। दोनों फीमर जो है लोअर लिम के वो इक्वल इन लेंथ होने चाहिए, और एडिक्वेट जितना जेस्टेशनल एज है उतना वो होने चाहिए। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि ये एक लोअर लिम्ब है और ये एक लोअर लिम्ब। हमने इसका फीमर गिना है और फीमर की साइज़ 12.5 है जो करस्पॉन्डिंग है। कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं कि जिसमें बहुत ही स्मॉल रहते हैं बोन्स, और ऐसे में हमको फिर कोई स्केलेटल डिफॉर्मिटी का हमको डाउट रहता है। तो इस तरह से हमने अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों के सारे सेगमेंट्स, दोनों की लंबाई ठीक से है कि नहीं है, ये सब, इससे हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारे रूल आउट हो जाते हैं। इस वे में आप देख रहे हो कि ये स्पाइन है, और इस स्पाइन में हमको ये देखना होता है कि कहीं यहाँ से कोई बल्ज तो नहीं निकल रहा है, जिससे कि जैसे मेनिंगोसील है, मेनिंगोमाइलोसील है, वो तो नहीं आ रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इसी व्यू में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्टमक बबल है, बहुत ही अच्छे से हमको दिख रहा है। और इसी व्यू में हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे ये जो हार्ट है और स्टमक बबल में काफ़ी सेपरेट है, बीच में डायफ्राम है। कभी कभी ये स्टमक बबल अगर हमको ऊपर जाते हुए दिखा तो हम इन पेशेंट्स में डायफ्रामेटिक हर्निया जैसी चीज़ें सस्पेक्ट कर सकते हैं। ये डक्टस वेनोसस है, इससे हमको जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसका बैक फ्लो समझ में आता है। अगर कोई हार्ट में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या हार्ट की कोई राइट साइड के कुछ इश्यूज़ है, तो हमको ये जो है डक्टस वेनोसस, इसके ग्राफ में कुछ हमको गड़बड़। अब आते हैं हम एब्डोमेन पे, और थोड़ा सा जब हम ऊपर व्यू करते हैं तो हमको हार्ट दिखता है। अब इतने कम इसमें हार्ट का डिटेल तो हम नहीं देख पाते, बट इसमें हमको 3-4 चीज़ें ज़रूर दिख जाती है। जैसे हार्ट का एक्सिस क्या है। अभी जैसे ये आप देख रहे हो, ये स्पाइन है इधर का, और ये हार्ट का एक्सिस अगर हम देखें तो ये बराबर से 45 डिग्री के एंगल में है। तो सबसे पहले तो जिस तरफ स्टमक बबल है लेफ़्ट साइड में, उसी तरफ हार्ट दिखना चाहिए, और दूसरा उसका जो टिल्ट है वो 45 डिग्रीज़ का रहना चाहिए। तो मतलब हम ये देख ट्रायंगल होता है,
वो देखना पड़ता है, ट्रायंगल का बेस देखना पड़ता है कि, और नेज़ल बोन यहाँ से भी हमको इस व्यू से भी देखने को मिलती है। जैसे कि इस फोटो में देख रहे हैं हम लोग, ये कॉर्ड इंसर्शन मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट होता है। ये जगह देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ओम्फैलोसील या कोई इंटी एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, ये सब हमको इसमें दिखते हैं। देन ये बहुत ज़रूरी है, एक ये वी साइन हम जिसको कहते हैं, दिस इज़ वी साइन। इसमें क्या होता है कि जो वी का पॉइंट है, ये वी का पॉइंट ये होना चाहिए जिस तरफ स्टमक बबल है हमारा, उस तरफ होना चाहिए। मतलब जिस तरफ हार्ट है उसी तरफ ये वी पॉइंट होना चाहिए। वी क्या है? ये आउटफ्लो ट्रैक्ट है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी है और एओर्टा है, ये यहाँ वी बनाते हैं। तो ये वी कॉन्फ्लुएंस देखना ज़रूरी है और वी कॉन्फ्लुएंस का पॉइंट भी देखना ज़रूरी है। मतलब अगर ये वी कॉन्फ्लुएंस उधर साइड पॉइंट हो रहा है तो फिर हमको एओर्टिक आर्च एब्नॉर्मलिटी या फिर आउटफ्लो ट्रैक्ट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम की हम उम्मीद कर सकते हैं। फिर हम यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर देखते हैं, फ्लो, ब्लड फ्लो कैसा है यूट्राइन आर्टरी में वो देखते हैं और हम उसकी पीआई की वैल्यू निकालते हैं। ये पीआई इंडेक्स है। जैसे इसमें फ़्लो जो है वो एडिक्वेट फ़्लो होना चाहिए, बहुत सारा फ़्लो होना चाहिए, तो प्रेगनेंसी हेल्दी है। बट अगर उसमें फ़्लो रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये जो फ़्लो का ग्राफ है तो इसमें ये जो लाइन है ये नीचे साइड दिखेगी, मतलब उसमें रेजिस्टेंस है, वेसल में रेजिस्टेंस है। तो ऐसे पेशेंट्स को आगे प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है। तो ये भी हम इससे पता करते हैं यूट्राइन आर्टरी पीआई। तो इस तरह से एंटी स्कैन एक कंप्लीट सोनोग्राफी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी है, जिसमें पूरा बेबी का स्ट्रक्चरल कुछ एबनॉर्मलिटी है वो दिखती है, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी दिखती है। अगर वो बढ़ी हुई है तो उसमें डाउन सिंड्रोम या दूसरे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस रहते हैं। फिर हमको कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस करके कंफर्मेशन करना होता है। और उसके अलावा जो मैटरनल फैक्टर्स है, लाइक यूट्रस का सर्वाइकल लेंथ कितना है, प्लासेंटा कहाँ तक आया हुआ है, और इंटरनल लॉस कैसे है, यूट्राइन आर्टरी का ब्लड फ्लो कैसा है, ये सब चीज़ें से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि क्या ये बेबी नॉर्मल है, क्या ये मदर को भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये सारी चीज़ें हमको ये एंटी स्कैन में समझ में आती है। तो इसीलिए एंटी स्कैन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी है जो कि हम 11 वीक्स टू 13.6 वीक्स तक के हम कर सकते हैं। और इसको बहुत ही अच्छे से हमको डिटेल में देखना होता है ताकि कुछ भी अगर हमको हिंट मिलता है तो आगे चल के हमको उसकी 5th मंथ की जो सोनोग्राफी रहती है, जो एनॉमली स्कैन है, उसमें हमको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमको कोई चीज़ों का डाउट आता है तो हम उसको आगे की सोनोग्राफी में हम उसको कंफर्म करते हैं। सो दोस्तों, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स एंटी स्कैन के रिलेशन में कवर करे हैं और किस तरह से नॉर्मल एंटी स्कैन में हमको बेबी जो है किस तरह से हमको दिखना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। इसमें जो भी चीज़ों में कुछ अबनॉर्मलिटी आती है तो हमको आगे उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना होता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।